राहुल और सिया भाई बहन थे। उनकी गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं और वे अपने दादी के पुराने घर में रह रहे थे। घर बड़ा और थोड़ा पुराना था और उसके अंदर कई कमरे और गलियारे थे। दादी ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे ऊपरी मंजिल पर बने एक पुराने कमरे में कभी न जाए, पर बच्चों की जिज्ञासा तो बढ़ती ही जा रही थी। एक रात जब दादी सो चुकी थीं, राहुल और सिया ने फैसला किया कि वे उस बंद कमरे को देखेंगे। दोनों ने चुपचाप सीढ़ियों पर कदम रखा और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी थीं और उन पर चढ़ते ही अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना दरवाजा दिखा। उस पर मकड़ियों के जाले थे और उसके हैंडल पर धूल की मोटी परत थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर गहरी अंधेरा था। सिया ने अपने टॉर्च का बटन दबाया और उसकी रोशनी से कमरे में झांका। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दीवारों को खुरचा हो। अचानक उन्हें एक धीमी कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कोने की ओर बढ़े। कोने में रखी एक पुरानी अलमारी से खुद ही दरवाजा खुलने लगा और एक पुरानी गुड़िया उसमें से बाहर गिर पड़ी। गुड़िया की आंखें जैसे चमक उठीं और उसके होंठ अपने आप हिलने लगे। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। राहुल और सिया की हालत खराब हो गई। वे तेजी से भागते हुए सीढ़ियों की ओर बढ़े, लेकिन ऐसा लगा जैसे सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो रही। अंत में किसी तरह वे नीचे पहुंच गए और अपने कमरे में जाकर चुपचाप सोने की कोशिश करने लगे। अगले दिन जब उन्होंने दादी को यह सब बताया तो दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वहां मत जाना। उस कमरे में रहस्यमयी ताकतें हैं जो किसी को आसानी से बाहर नहीं आने देती। उस दिन के बाद से राहुल और सिया ने कभी उस कमरे की तरफ जाने का नाम भी नहीं लिया।